हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अपन ने जो लास्ट क्लास में क्या देखा था, तो दुधारू नस्लें कंप्लीट कर ली थी। दुधारू के बाद अपन ने दिवकाजी नस्लें देखी थी कल। और आज अपन तीसरी नस्ल कौन सी देखेंगे? भारवाही नस्लें देखेंगे। कौन सी नस्लें देखेंगे बच्चों? भारवाही। भारवाही नस्लें, भारवाही नस्लें। जो गाय की भारवाही नस्लें हैं वो देखेंगे कि भारवाही नस्लें कौन कौन सी है, और अपने एग्रीकल्चर में जो इंपोर्टेंट नस्लें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो उसमें से अपन देखें, जैसे मालवी नस्ल हो गई भारवाही नस्ल, और दूसरी कौन सी हो गई, जैसे नागौरी नस्ल हो गई, वेचूर नस्ल। क्योंकि वेचूर क्या है कि अपने सब गायों में सबसे छोटे कद की कौन सी गाय होती है? वेचूर है, इसलिए अपन वेचूर को भी देखेंगे। वो कौन सी नस्ल में आती है? भारवाही नस्लों में आती है। इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे नागौरी नस्ल। कौन सी बच्चों? नागौरी नस्ल। यदि अपन नागौरी नस्ल की बात करें तो नागौरी नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या माना गया है बच्चों? नागौरी नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान माना गया है नागौर व जोधपुर। क्या माना गया है बच्चों? नागौर। इसकी उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति उत्पत्ति क्या मानी गई है बच्चों? नागौर, नागौर व जोधपुर। नागौर व जोधपुर किसकी उत्पत्ति स्थान मानी गई है? नागौरी नस्ल की मानी गई है। इसके अलावा इसमें अपन देखें कि यह किस साल के लिए प्रसिद्ध है? दुल की चाल, दुल की चाल व तेज गति, तेज गति के लिए प्रसिद्ध, तेज गति के लिए प्रसिद्ध। तेज गति व दुल की चाल के लिए कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? नागौरी। नागौरी क्या है? तेज दौड़ने में, और दुल की चाल के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। और इस नस्ल का ये क्या है? दुल की चाल व तेज गति से दौड़ने के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कौन सी? नागौरी। इसके अलावा इसमें अपन देखें कि जो नागौरी नस्ल है, जो नागौरी नस्ल है वो क्या है? सब जो भारवाही नस्लों में सबसे अच्छी है। जो भारवाही नस्लें हैं उनमें सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? भारवाही नस्लों में सबसे अच्छी नस्ल, सबसे अच्छी नस्ल। यदि आपसे पूछिए कि भारवाही नस्ल में सबसे अच्छी नस्ल कौन सी मानी जाती है, तो आप क्या बताओगे बच्चों? आपको बताना है नागौरी नस्ल। कौन सी नस्ल बच्चों? नागौरी नस्ल क्या है कि भारवाही जो नस्लें होती हैं उसमें सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। यदि आपको पूछे कि दुधारू में सबसे अच्छी नस्ल कौन सी मानी जाती है, तो क्या बताना है बच्चों? साहिवाल। उसकी अपन ने पहले बात कर ली थी। और उसके अलावा यदि पूछे कि दिवकाजी के अंदर सबसे अच्छी नस्ल कौन सी मानी जाती है, तो क्या बताओगे? थारपारकर। दिवकाजी में तो थारपारकर सबसे अच्छी नस्ल है। दुधारू में कौन सी है? दुधारू के अंदर साहिवाल है। और भारवाही की बात करें, भारवाही में सबसे अच्छी नस्ल कौन सी मानी जाती है? नागौरी नस्ल मानी जाती है। और इसके जो नर हैं, बात करें जो इसके नर हैं, नर पशु कृषि कार्य व श्रम कार्य के लिए प्रसिद्ध, श्रम कार्य के लिए प्रसिद्ध। जो नागौरी नस्ल के जो नर पशु है वो कृषि कार्य है और श्रम कार्यों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। किसका? नागौरी नस्ल का। इसके अलावा इसमें अपन देखते हैं कि जो नागौरी बैल होता है वो क्या करता है। इसके अलावा इसमें देखिए कि जो इसकी गर्दन क्या होती है? बात करें इसकी गर्दन मजबूत, एक मिनट। इसकी गर्दन क्या होती है? मजबूत व चौड़ी छाती। गर्दन तो क्या होती है? मजबूत व चौड़ी क्या होती है? छाती व गर्दन मजबूत, चौड़ी छाती व सीधी पीठ होती है। वह क्या होती है? सीधी पीठ होती है। मतलब कि जो
नागौरी नस्ल का जो बैल है, जो मतलब कि जो भी गाय भैंस है, वो गाय है, उसकी जो गर्दन होती है वो क्या होती है, मजबूत होती है, वो क्या होती है, चौड़ी होती है, मतलब कि छाती क्या होती है, चौड़ी होती है, और सीधी पीठ होती है। जैसे कि ये गाय है, गाय के जो ये पीठ होती है, कुबड़ के पीछे वाली जो ये पीठ होती है, वो क्या होती है, सीधी होती है, ऐसे नहीं कि वो अंदर की तरफ ऐसे झुकी हुई है। तो अभी अपने जो क्लास ले रहे थे उसके अंदर क्या है, थोड़ी इश्यू आ गई थी, इसलिए अपन इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अपन देख रहे थे, सबसे पहले अपन देख रहे थे नागौरी नस्ल, नागौरी नागौरी नस्ल, नागौरी नस्ल। तो नागौरी नस्ल में अपन ने लगभग पूरी बात कर चुकी थे, बस इसका रंग देखना था। रंग, तो इसका रंग क्या है, क्या रहेगा, सफेद। जो नागौरी नस्ल होती है उसका रंग कैसा होता है बच्चों, सफेद रंग की होती है। कौन सी नस्ल, नागौरी नस्ल। उसके बाद अपन दूसरी देखेंगे, मालवी नस्ल, मालवी नस्ल। तो मालवी नस्ल है, इसकी उत्पत्ति की बात करें अपन, इसकी उत्पत्ति, तो उत्पत्ति कहां हुई है बच्चों, इसकी उत्पत्ति हुई है एमपी का मालवा क्षेत्र, मालवा क्षेत्र। किसकी बात करें, जो मालवी नस्ल है इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति कहां हुई है, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, जैसे कि मंदसौर, रतलाम व उज्जैन। मंदसौर, रतलाम व उज्जैन। किसके उत्पत्ति स्थान है, मालवी का है। मालवी की में अपन अन्य बातें करें तो जो मालवी नस्ल है, राजस्थान में इसका वितरण कहाँ है, तो राजस्थान में इसका वितरण है बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़ व चित्तौड़गढ़। बांसवाड़ा, इसका राजस्थान में जो वितरण स्थान है वो है बांसवाड़ा, कोटा, चित्तौड़ व झालावाड़। यदि बात करें अपन मालवी नस्ल है तो राजस्थान में इसका वितरण स्थान कहाँ है, तो क्या बताओगे बच्चों, बांसवाड़ा, कोटा, चित्तौड़ व झालावाड़ के अंदर इसका वितरण स्थान है। कहाँ, अपने राजस्थान के अंदर। तो मालवी में, इसके अलावा मालवी के अंदर इसका जो शरीर है, जो शरीर का रंग है वो कैसा होता है, दूसरा रंग होता है। इसका शरीर का जो रंग है, बात करें रंग की, तो रंग कैसा होता है, दूसरा। कैसा रंग होता है, दूसरा रंग की होती है। कौन सी नस्ल, मालवी। और इसका शरीर क्या होता है, शरीर की बात करें, शरीर क्या होता है, इसका शरीर छोटा व गठीला। जो मालवी नस्ल होती है उसका शरीर कैसा होता है, छोटा व गठीला होता है, मतलब इसका आकार और लंबाई क्या रहती है, मालवी नस्ल की छोटी रहती है। इसके अलावा इसमें अपन देखें, मालवी नस्ल में बात करें तो मालवी नस्ल में इसके कान क्या होते हैं, चौकन्ने व खड़े होते हैं। इसके कान की बात करें, कान चौकन्ने व खड़े होते हैं। कान चौकन्ने व खड़े होते हैं। किसके, जो मालवी नस्ल है उसके कान क्या होते हैं, चौकन्ने व खड़े होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, चौकन्ने व खड़े होते हैं। किसके, मालवी नस्ल के। इसके अलावा ये क्या है, कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है, कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नस्ल मानी जाती है। कौन सी, मालवी। नागौरी तो क्या है, सबसे अच्छी नस्ल है। कौन सी, बारहवीं सबसे अच्छी नस्ल की बात करें तो कौन सी है, नागौरी है। और यदि साहिवाल की, मतलब कि जो दुधारू नस्ल की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल की बात करें तो क्या आएगी, साहिवाल आएगी। उसके बाद दीवकाजी की बात करें तो दीवकाजी में क्या आएगी, थार पारकर सबसे अच्छी नस्ल आएगी। इसके बाद में पर देखते हैं वेचूर नस्ल। कौन सी, वेचूर नस्ल। कौन सी नस्ल देखेंगे इसके बाद में, वेचूर नस्ल देखेंगे। तीसरी कौन सी है, बारहवीं नस्ल, वेचूर नस्ल। ये क्या है, सबसे गायों में सबसे छोटी नस्ल है। जो वेचूर नस्ल है, वेचूर जो गाय की नस्ल है, ये क्या है, सबसे छोटी नस्ल। कहां पाई जाती है, पहले तो केरल के अंदर पाई जाती है। और ये क्या है, सबसे छोटी नस्ल, सबसे छोटी नस्ल।
यदि आपसे पूछे कि सबसे छोटी नस्ल कौन सी है गायों में, तो कौन सी है वो वेचूर सबसे छोटी नस्ल मानी जाती है। इसके अलावा वेचूर को अन्य नाम, जो अन्य किस नाम से जाना जाता है वेचूर को, तो मिनिएचर गाय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मिनिएचर, मिनिएचर गाय के नाम से प्रसिद्ध, गाय के नाम से प्रसिद्ध, नाम से प्रसिद्ध। किस नाम से प्रसिद्ध है? मिनिएचर गाय के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सी नस्ल? वेचूर जो नस्ल है, बारवाई नस्ल है, वो अन्य किस नाम से प्रसिद्ध है? मिनिएचर गाय के नाम से प्रसिद्ध है। और ये सबसे गायों में सबसे छोटी नस्ल है, और ये कहाँ पाई जाती है? केरल के अंदर पाई जाती है। जो अपने 3 इंपोर्टेंट नस्ल थी बारवाई में, वो अपन ने देख लिए हैं। अब अपन देखेंगे जो अन्य जो बारवाई नस्लें हैं उनका देखेंगे वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। ओनली इतना ही देखेंगे वहां जो अन्य बारवाई नस्लें हैं वो कहाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पनवार, केनकथा और गंगतिरी। पनवार, पनवार, केनकथा, केनकथा व गंगतिरी, गंगतिरी। अब बात करें पमार की। पमार नस्ल गाय की बारवाई ये कहाँ पाई जाती है? यूपी के अंदर पाई जाती है। केनकथा भी कहाँ पाई जाती है? यूपी के अंदर। प्लस और कहाँ पाई जाती है ये केनकथा? और अन्य कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है एमपी के अंदर। अन्य कहाँ पाई जाती है? ये एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर पाई जाती है। कौन सी नस्ल? केनकथा। और गंगतिरी की बात करें, ये यूपी के अंदर भी पाई जाती है, प्लस ये और कहाँ पाई जाती है? बिहार के अंदर। कहाँ पाई जाती है बच्चों? बिहार के अंदर। पमार तो कहाँ? यूपी के अंदर पाई जाती है। केनकथा कहाँ पाई जाती है? केनकथा पाई जाती है यूपी प्लस मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर। और गंगतिरी जो नस्ल है बारवाई वो कहाँ पाई जाती है? एमपी के अंदर, प्लस कहाँ पाई जाती है? ये बिहार के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट देखें अमृतमहल। जो अमृतमहल नस्ल है वो कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अमृतमहल, अमृतमहल जो नस्ल है वो कहाँ पाई जाती है बच्चों? कर्नाटक, कर्नाटक। कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक या फिर कर्नाटक पाई जाती है। कौन सी नस्ल? अमृतमहल। इसके अलावा देखें आलमबाड़ी, आलमबाड़ी, आलमबाड़ी जो नस्ल है गाय की बारवाई नस्ल, ये कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर कौन सी नस्ल पाई जाती है? आलमबाड़ी नस्ल पाई जाती है। इसके अलावा अपन देखें खेरीगढ़। जो खेरीगढ़ है वो कहाँ पाई जाती है? यूपी के अंदर। खेरीगढ़ी, खेरीगढ़ी याद करिए, खेरीगढ़ी, खेरीगढ़ी। जो खेरीगढ़ी नस्ल है वो कहाँ पाई जाती है? यूपी के अंदर। और जो कंगायम है, कंगायम, जो कंगायम नस्ल है वो कहाँ पाई जाती है बच्चों? कंगायम नस्ल पाई जाती है। कंगायम नस्ल कहाँ पाई जाती है बच्चों? तमिलनाडु के अंदर पाई जाती है। तमिलनाडु के अंदर पाई जाती है, तमिलनाडु के अंदर पाई जाती है। कौन सी नस्ल? कंगायम। इसके बाद में है, इसके बाद में अपन देखें, इसके बाद अपन देखें जो हल्लीकर नस्ल है वो कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक के अंदर। हल्लीकर नस्ल, जो हल्लीकर नस्ल है गाय की बारवाई वो कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में पाई जाती है। उसके बाद में वेचूर जो नस्ल है, वेचूर, जो वेचूर नस्ल है, वेचूर ने, वेचूर तो अपन ने देख ही लिया ना। बरगुर नस्ल है वो कहाँ पाई जाती है? कौन सी नस्ल? बरगुर। बरगुर नस्ल कहाँ पाई जाती है? तो बरगुर नस्ल पाई जाती है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ? तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पाई जाती है बच्चों? तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद में हिसार या हरदेनु, या हरदेनु, हिसार और हरदेनु। हिसार से समझ में आ जाना चाहिए हरियाणा, हरियाणा। ये कहाँ पाई जाती है? हरियाणा के अंदर। यदि आपसे पूछे कि पमार नस्ल कहाँ पाई जाती है तो क्या बताओगे? यूपी के अंदर। केनकथा की बात करें तो केनकथा कहाँ पाई जाती है? यूपी प्लस
मध्य प्रदेश के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में गंगतीरी की बात करें तो यूपी और बिहार के अंदर पाई जाती है। अमृतमहल की बात करें तो कर्नाटक के अंदर पाई जाती है। आलमबाड़ी की बात करें तो तमिलनाडु के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में अपन बात करें खेरीगढ़ी, तो खेरीगढ़ी कहाँ पाई जाती है? यूपी के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में अपन देखें कंगायम, कंगायम नस्ल कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में देखें हल्लीकर, तो हल्लीकर कर्नाटक के अंदर पाई जाती है। बरगुर की बात करें, ये भी कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु के अंदर पाई जाती है। हल्लीकर और बरगुर कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु के अंदर। ये सारे हर तीनों कहाँ पाई जाती है? हरियाणा के अंदर पाई जाती है। तो आज अपन जो 12वां नस्लें थी वो आज अपन ने कंप्लीट कर ली है। कल अपन देखेंगे जो मतलब कि 12वां कंप्लीट कर लिए है, दुधारू कंप्लीट कर लिए थे, दिवकाजी कर लिए थे, और तो मतलब कि देशी अपन जो नस्लें थी गाय की वो सभी कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद अपन कल देखेंगे विदेशी नस्लों के बारे में, जो गाय की विदेशी नस्लें कौन कौन सी हैं तो वो देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।